हेलो एवरीवन, ये वाला सेशन हमारा पॉइंटर रिसीवर के रिलेटेड में है। जो रिसीवर वैल्यू इंस्टेंस के ऊपर कैसे बिहेव करता है वो देखेंगे आज हम। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि एक डेटा टाइप डिफाइन किया है, डेटा। ओके, उसमें प्रिंट नाम की मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया की है मैंने। ओके, एंड उसका रिसीवर पॉइंटर रिसीवर है। ठीक है, फिर मैंने अलग से एक प्रिंटर नाम का एक इंटरफेस क्रिएट किया है जिसमें मैंने प्रिंट नाम की मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यार मैं कोई तो भी एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ D1। ओके, एंड उस D1 में मैं एक डेटा का कुछ तो भी कंटेंट यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, एंड D1 डॉट से हम क्या करते हैं कि प्रिंट नाम के मेथड को कॉल कर देते हैं। दैट्स ऑल। ओके, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा वैल्यू है। ओके, अभी तक ये वैल्यू वैल्यू मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर नहीं है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नॉन एड्रेसेबल वैल्यू राइट नाउ। ओके, जैसे ही ये वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाती है तो वी आर एबल टू डिटरमाइन द एड्रेस। ओके, मतलब जो चीज़ मेमोरी में स्टोर है तो हम उसका एड्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, अगर एड्रेस डिटरमाइन कर सकते हो तो आप ये पॉइंटर रिसीवर मेथड उसकी कॉल कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये वाले केस में कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है कि D1 का जो भी एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे भेज देगा पी नाम के वेरिएबल में, और उसके थ्रू वो एक्चुअली कॉल कर रहा है। ठीक है, अब कभी कभी सिचुएशन कैसी हो जाती है कि यार हम मतलब कि कंपाइलर नॉट एबल टू फिगर आउट द एड्रेस। ओके, भले ही उसमें अगर वैल्यू स्टोर हो, कहीं कुछ स्टोर हो, तो उस केस में वो डिटरमाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो मैप और इंटरफेस के केस में आता है। ठीक है, तो लेट मी गिव दी वन एग्जांपल फॉर दिस वन। ओके, तो मैंने क्या किया है कि एक इंटरफेस नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसमें डायरेक्टली मैंने क्या स्टोर किया है, वैल्यू स्टोर किया। ओके, अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब एरर में क्या बोल रहा है कि डेटा डज नॉट इम्प्लीमेंट द प्रिंटर। ओके, डेटा किसने इम्प्लीमेंट किया है? ओके, मतलब प्रिंट नाम की मेथड किसने इम्प्लीमेंट की है? प्रिंट नाम की मेथड पॉइंटर रिसीवर ने इम्प्लीमेंट की है, ना कि वैल्यू रिसीवर ने इम्प्लीमेंट किया। दैट्स व्हाई कंपाइलर आर जनरेटिंग दिस एरर फॉर दिस वन। ओके, मतलब अब हमेशा याद रखो ये वैल्यू है, ये वेरिएबल में है। ओके, अगर वेरिएबल में स्टोर होंगी वैल्यू तो आप उसका एड्रेस डिटरमाइन कर सकते हो। ये किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं है तो उस केस में आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, और जब भी असाइनमेंट आता है तब एक्चुअली वैल्यू कॉपी होती है, ना कि एड्रेस कॉपी होता है। फिर बोलोगे यार हम क्या करते हैं कि यार हम इसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिखेंगे, तो वो भी रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ता है कि यार भाई यू नीड टू स्टोर द एड्रेस। ओके, यू नीड टू असाइन द एड्रेस, देन ओनली दिस इंटरफेस एबल टू फिगर आउट दिस इज अ प्रिंट मेथड, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कॉल दैट वन। ओके, सेम सिचुएशन मैप के केस में भी आती है। ठीक है, मैप यहाँ पे मैप है जिसका की स्ट्रिंग है और वैल्यू क्या है, डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे की है जो स्ट्रिंग वैल्यू है, और एक जो डेटा है। ठीक है, दिस इज अ वैल्यू। ओके, की क्या है, इसमें वैल्यू है प्रॉपर। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एम डॉट की जब कॉल करे मतलब कि ये हो रहा है एग्जीक्यूट होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वैल्यू उसके पास आएंगे। ओके, value may be a kind of runtime entity that, or it may be available in some kind of expression. Okay, we generate some value. Okay, but जो print method है उस value के आगे उसमें जो print method है वो क्या expect करिए कि I need a address जिसके थ्रू मैं उस value में change कर पाऊँ। ओके, तो मैं यहाँ पे एड्रेस उसका डिटरमाइन नहीं कर पा, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू को मतलब डायरेक्टली आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो, तभी जाके ये वाला सॉल्व होगा। ओके, so that is the mainly kind of mistake people will do, miss people don't know the root cause why this is happening. Okay, मैं ये वाला वेरिएबल इसमें क्यों स्टोर नहीं कर पा रहा, तो people not able to figure out. Okay, so I hope you got the reason. Okay, रीजन सिंपल है, अगर कोई चीज मेमोरी में स्टोर है
तो रन टाइम पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस डिटरमाइन करके पॉइंटर रिसीवर मेथड कॉल करेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू रिसीव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कॉपी करेगा। ओके, होप you able to figure out this issue, and yeah, thank you for this session. Let's meet in the next session.